दोस्तों, आज की मूवी में आप देखेंगे एक आदमी अपनी वाइफ के साथ हंसी खुशी रह रहा था, लेकिन एक हादसा उसकी लाइफ बदल देता है। उसके घर में आए दो चोर उसकी खुशियों को खत्म कर देते हैं। फिर उसकी प्रेग्नेंट वाइफ की मौत हो जाती है और उसका रिवेंज लेने के लिए वो दुबई से अपने गांव आता है। लेकिन गांव में आकर पता चलता है कि जिससे वो बदला लेने आया है उसकी तो डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो अपना रिवेंज ले ही लेता है। लेकिन कैसे, ये आपको मूवी देखकर पता चलेगा। तो बिना समय गवाए मूवी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में लुक नाम का एक आदमी बारिश में भीगते हुए सुनसान रास्तों से गांव के पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक कंप्लेंट नोट कराता है कि वो और उसकी वाइफ सोफी, जो कि प्रेग्नेंट है, कार से हिल जा रहे थे, लेकिन रॉन्ग टर्न लेने के कारण वो जंगल में पहुंच गए और वहां उनका एक्सीडेंट हो गया। चोट लगने के कारण मैं कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो गया, लेकिन जब होश में आया तो सोफी वहां नहीं थी। फिर कुछ पुलिस वाले और गांव वाले मिलकर उस जंगल में जाते हैं जहां कार का एक्सीडेंट हुआ था। कार की चेकिंग के बाद पुलिस वाले जंगल में सोफिया को इधर उधर तलाशने लगते हैं। तभी उनको वहां पर लुक की चप्पल मिलती है, लेकिन सोफिया का कुछ भी अता पता नहीं चलता। धीरे धीरे गांव के लोग और पुलिस वाले सोफी को ढूंढना बंद कर देते हैं, क्योंकि ये एक जंगली इलाका था। क्योंकि उन्हें लगता था कि सोफी को कोई शेर या जंगली जानवर खा गया होगा। लेकिन लुक फिर भी हार नहीं मानता और वो अकेला ही सोफी को ढूंढता है। सोफी को ढूंढने में बालन नाम का एक गांव वाला लुक की हेल्प करता है। अब 3 महीने बीत जाते हैं और लुक की तलाश अभी भी जारी थी। अब लुक वहीं रहने लगा था। वो हर रोज पुलिस स्टेशन भी जाता था, लेकिन पुलिस वाले उसे समझाते थे कि वो ये सब करना बंद कर दे, क्योंकि इससे पुलिस वालों की इंसल्ट हो रही है कि वो एक औरत को भी नहीं ढूंढ पाए। एक बार बालन लुक के पास बैठा ड्रिंक कर रहा था। फिर बालन उसे भी ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन लुक उसे कहता है कि अगर उसने शराब पी ली तो उसे होश नहीं रहेगा। और फिर अगर सोफी उसके पास हेल्प मांगने आई तो इतने में वहां पुलिस आ जाती है। फिर उन दोनों को रात भर पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, क्योंकि वे पब्लिक प्लेस में ड्रिंक कर रहे थे। अगले दिन बालन का दामाद शशांक उन दोनों को वहां से ले जाता है और यही बालन को अपने बेटे दिलीप, जो कि दुबई में काम करता था और कुछ टाइम पहले ही एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी, का पुराना घर सेल करने का मौका मिल जाता है। बालन कहता है कि रात को आप मेरी वजह से ही पुलिस स्टेशन में रहे, इसलिए आप ये मेरा मकान खरीद लें। लेकिन शशांक बालन को ये सब करने से रोकता है और कहता है कि एक बार इस बारे में आप अपनी फैमिली से बात कर लें। लेकिन बालन कहता है कि ये घर उसके नाम है और वो सबको उनका शेयर दे चुका है। अब वो इसे बेचे या कुछ भी करे, उसकी मर्जी। अगले दिन बालन अपने घर से अपना सामान लेकर निकलता है और अब वो इस घर में कभी वापस नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसकी इस घर में कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता था। सेम टाइम शशांक लुक के लिए एक पार्सल लेकर आता है और उससे बातें करने लगता है। वो लुक से कहता है कि ये घर दिलीप ने बड़े ही मन से बनवाया था, लेकिन बालन इसे बेच रहा है। ऐसा करने से उसकी आत्मा को दुख होगा। यहाँ पर लोगों ने उसकी आत्मा को देखा है और बहुत अजीब आवाजें भी सुनी है। इस पर लुक हंसने लगता है। तभी वहाँ बालन उस घर के डॉक्यूमेंट्स लेकर आ जाता है और जो पार्सल शशांक लेकर आया था वो बालन को दे देता है और वो घर खरीद लेता है। इस पार्सल में 45 लाख रुपए थे। बालन वो पैसे लेकर ये सोचते हुए चला जाता है कि वो लुक को फंसाना तो नहीं चाहता था, पर वो अपनी दूसरी फैमिली के साथ वहां जाकर खुश रहेगा, क्योंकि यहाँ उसके घर में हमेशा झगड़े ही होते रहते हैं। उसे ये पैसे अपनी दूसरी पत्नी के लिए चाहिए थे। तभी उसे रास्ते में पीछे से किसी के आने की आहट होती है। दूसरी तरफ लुक उस घर में अपने अकॉर्डिंग सामान की सेटिंग करता है और वहां पर लगी नेम प्लेट को तोड़ देता है। फिर वो एक मास्क पहनकर सोफे पर बैठ जाता है। इस मास्क का सस्पेंस आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। अगले दिन बालन की वाइफ सीता उसकी मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाने जाती है। तभी बालन का छोटा बेटा अनिल कहता है कि वो घर बेचकर सारे पैसे लेकर भाग गया है। उनके रिलेशन किसी और लेडी के साथ भी थे। तभी हेड कांस्टेबल अशरफ बालन के केस को इन्वेस्टिगेट करता है। वो बालन की मिस्ट्रेस के घर भी जाता है और पैसे ढूंढता है। फाइनली अशरफ को बालन की बेटी जंगल में मिल जाती है, लेकिन उसे पैसे नहीं मिलते। अगले सीन में हम दिलीप की वाइफ सुजाता को उसकी फैक्ट्री में देखते हैं। उनकी फैक्ट्री लॉस में चल रही थी, इसलिए आए दिन सुजाता और वर्कर्स के बीच में कुछ न कुछ इश्यूज रहते थे। दूसरी तरफ बालन की डेड बॉडी को घर लाया जाता है और लुक भी बालन के फ्यूनरल में आता है, लेकिन सुजाता को उसका वहां आना थोड़ा अजीब लगता है और वो उसके बारे में अपने फ्रेंड, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था,
राजीव से भी इस बारे में बात करती है। तभी लुक को वहाँ पर कोई नकाब पहने दिखाई देता है और फिर वो गायब हो जाता है। वो उसे देखने के लिए घर के अंदर जाता है। तभी हम देखते हैं 2 हाथ आते हैं और उसे रिलैक्स करवाने लग जाते हैं। बालन के फ्यूनरल के बाद सीता और लुक बातें करते हैं। वो उसे बताती है कि ये घर और फैक्ट्री उसके बेटे दिलीप ने बनाई थी। उसने बहुत हार्ड वर्क किया था। इस गांव में सब मेरे बेटे दिलीप की रिस्पेक्ट करते थे। तभी सेम टाइम लुक घर की कोई दीवार को हैमर से तोड़ रहा होता है और उसके पास ही सोफी की डेड बॉडी भी पड़ी थी। अब यहाँ पर मूवी थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन एंड तक देखने पर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। दूसरी तरफ राजीव की माँ उसे कहती है कि वो सुजाता से शादी कर ले, लेकिन राजीव उसकी बात अनसुनी कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसी रात राजीव लुक के घर के बाहर आकर बैठ जाता है, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड अमू लुक के घर पैसों के लिए उसके साथ टाइम स्पेंड करने आई थी। फिर लुक अमू से पूछता है कि क्या उसे कोई आवाज सुनाई दी, लेकिन अमू कहती है उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। फिर लुक कहता है कि वो उसके पर्स से पैसे ले ले। तभी अमू को उसके पर्स में सोफी की फोटो दिख जाती है। फिर लुक अमू से कहता है कि वो आज रात यहीं पर रुक जाए। फिर अगले दिन राजीव अमू से लुक के बारे में डिस्कस करता है। तभी सेम टाइम 2 पुलिस वाले भी लुक के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि एक आदमी अपनी वाइफ को ढूंढने आया था और यहीं रहने लग गया। उसकी वाइफ को किसी ने नहीं देखा। राजीव कहता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे लुक ने किसी का मर्डर किया हो, और पुलिस वाले भी यही कहते हैं कि लुक कोई प्लानिंग करके यहाँ आया है। अगले सीन में हम देखते हैं लुक अनिल का पीछा करता है और लुक का पीछा करता है अशरफ। फिर लुक शशांक से मिलता है और कहता है कि बालन की डेथ का उसे बहुत अफसोस है, हमें मिलकर कातिल को ढूंढना होगा और फिर वो उससे पैसे लेकर उसे दे देगा। लेकिन शशांक कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। लुक के जाने के बाद शशांक उन पैसों वाले बैग को निकाल कर देखता है। तभी रात को जब लुक अपने घर में था तो लाइट चली जाती है। फिर उसे कोई आवाज सुनाई देती है। फिर जब लुक सभी कैमरे चेक करता है तो वहाँ उसे सोफी की आत्मा दिखाई देती है। फिर लुक एक कमरे में जाता है। वो कमरा कुछ अलग ही था। वो कमरा बहुत ही सुंदर था। तभी लुक को फील होता है कि वहाँ से कोई भाग कर गया है। वहीं दूसरी तरफ शशांक के घर के अंदर वाले कमरे में आग लग जाती है, जहाँ शशांक ने पैसे रखे हुए थे। अगले दिन अनिल शशांक के घर जाता है और कहता है कि पैसे लुक ही ले गया होगा, हमें अपने पैसे वापस लेने होंगे। दूसरी तरफ लुक को बालन के मर्डर केस की इंक्वायरी के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। लुक बताता है कि डील के टाइम वहाँ पर बालन का दामाद शशांक भी था। फिर शशांक से पूछा जाता है तो वो कहता है कि उसे वैन से सवारी लेने जाना था, इसलिए वो वहाँ से चला गया था। अब हमें बालन के मर्डर की स्टोरी पता चलती है। शशांक अनिल को डील के बारे में बताता है। अनिल आकर बालन को समझाता है कि वो पैसे उसे दे दे, लेकिन तभी उन दोनों में हाथापाई हो जाती है। गुस्से में अनिल बालन को पत्थर मार देता है और वो मर जाता है। अब इससे हमें बालन की मर्डर मिस्ट्री का सस्पेंस क्लियर हो जाता है। फिर रात को शशांक और अनिल पैसे लेने के लिए लुक के घर जाते हैं। तभी घर के अंदर आवाज आती है तो लुक जाग जाता है। तभी स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां लुक अपनी वाइफ सोफी के साथ अपने दुबई वाले घर में होता है। उसके घर से 2 चोर चोरी करके भाग रहे होते हैं। फिर लुक की उनसे हाथापाई हो जाती है और वो उनमें से एक चोर को मार देता है। तभी दूसरा चोर सोफी पर अटैक करके वहां से भाग जाता है। ये वही चोर था जिसको लुक ने बालन के घर और दिलीप के घर में फील किया था। फिर लुक सोफी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोफी की डेथ हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां लुक शशांक और अनिल से फाइट कर रहा था। लुक शशांक को मारने ही वाला था, लेकिन तभी अनिल वहां से भाग जाता है। फिर लुक भी उसके पीछे जाता है। दूसरी तरफ सीता घर पर उसका वेट कर रही थी। तभी उसे एक कॉल आती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुक हॉस्पिटल में था, क्योंकि भागते हुए अनिल का एक्सीडेंट हो गया था और लुक ने ही उसे एडमिट करवाया था। फिर सीता लुक से कहती है कि दिलीप के जाने के बाद अनिल बहुत टेंशन में रहता है। वो उसे सुजाता के बारे में भी बताती है कि दिलीप की फैक्ट्री अब वो संभालती है, लेकिन लुक यहाँ किसी को भी नहीं बताता कि अनिल और शशांक उसके घर चोरी करने आए थे। फिर लुक सुजाता से बात करने की कोशिश करता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। फिर उसी रात हम लुक को एक्स लेकर किसी सुनसान जगह पर जाते देखते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुजाता की फैक्ट्री में वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं। फिर सीता लुक से हेल्प मांगती है। वो लुक से कहती है कि दिलीप ने फैक्ट्री का आधा शेयर उसके नाम किया था, वे शेयर आप ले लीजिए और मुझे अनिल के इलाज के लिए पैसे दे दीजिए। ये फैक्ट्री दिलीप का सपना था। फिर लुक फैक्ट्री के हाफ शेयर खरीद लेता है और फैक्ट्री जाकर स्ट्राइक खत्म करवाता है। फिर वो सुजाता के भी करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बात राजीव को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अगले दिन पूरे गांव में सोफी के मिसिंग पोस्टर लगाए जाते हैं। ये पोस्टर पुलिस स्टेशन के बाहर भी लगे हुए थे। तभी अमू राजीव से पूछती है कि उसे लुक से क्या प्रॉब्लम है, उसने ऐसा क्यों किया। यानी पोस्टर लगाने वाला काम किसी और का नहीं बल्कि राजीव का था। फिर लुक अमू को कार से लेने आता है। फिर अमू बताती है कि मैं भी आपकी तरह अकेली ही रहती हूँ,
तभी इस बात पर राजीव हंस देता है और उसके कंधे पर सोफी का हाथ होता है। फिर अमू लुक को बताती है कि राजीव को आपकी वाइफ की फोटो मैंने ही दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगा। अमू कहती है कि राजीव को ऐसा लगता है कि आप यहाँ किसी कारण से आए हैं। फिर वो लुक से पूछती है कि क्या वो दिलीप को पहले भी जानता था। लुक इसका कोई जवाब नहीं देता। तभी राजीव अमू को देखने के लिए लुक के घर जाता है। फिर वो अमू को फोन करता है, लेकिन रिंग उसी घर से आ रही थी। फिर वो घर के अंदर जाकर तलाशी लेने लगता है। दूसरी तरफ दिलीप के घर उसका श्राद्ध मनाया जा रहा था। लुक उस समय वहीं पर था। फिर सीता कहती है कि मेरा दिल कहता है कि मेरे बेटे की आत्मा यहीं पर है, और लुक के पास सोफी की आत्मा थी। सीता कहती है कि आपकी वाइफ के नसीब में यही था, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। तभी सोफी कहती है कि मैं बस आपकी सोच में हूँ। सीता कहती है कि दिलीप को प्यार करने वाले सब यही हैं, वो भी हमारे आसपास ही होगा। फिर लुक जब वहाँ से वापस आने लगता है तो राजीव एक ट्रैप लगाकर उसे रोकता है और उसके साथ हाथापाई करने लगता है। वो उससे अमू के बारे में पूछता है, लेकिन लुक कोई ढंग का जवाब नहीं देता। फिर राजीव को गुस्सा आ जाता है और वो पीछे से लुक के सिर पर वार करता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी राजीव को अमू का फोन आता है। उस समय वो अपना सारा सामान लेकर कहीं जा रही थी। वो राजीव से कहती है कि वो ठीक है और अपने गांव आई हुई है। उस समय वो पैसे वाला बैग अमू के पास था, जो उसको लुक नहीं दिया था। दूसरी तरफ सीता अपने आंगन में सफाई कर रही थी। तभी उसे दिलीप की कब्र खुदी हुई मिलती है। वहाँ उसका स्केलेटन भी था, लेकिन उसकी खोपड़ी गायब थी। दूसरी तरफ राजीव लुक को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। तभी सुजाता जब फैक्ट्री जाती है तो उसको वहाँ पर वर्कर से पता चलता है कि लुक का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो हॉस्पिटल में जाती है। फिर वो लुक को हॉस्पिटल से घर ले आती है। तभी लुक उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन सुजाता उससे डरकर वहाँ से चली जाती है। फिर उसके जाने के बाद कोई इनविजिबल पावर उस पर अटैक करती है और उसको बहुत मारती है। लुक हंसता है और कहता है कि फाइनली तुम आ ही गई। मैं इतने टाइम से सिर्फ तुम्हारे लिए ही यहाँ पर था। इसका मतलब लुक सही में ही किसी कारण से यहाँ था। तभी लुक को वो टाइम याद आता है जब सोफी की डेथ हो गई थी और पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। फिर लुक पुलिस को झूठ बोल देता है कि उस रात एक ही चोर था और मैंने उसे मार डाला। लुक का लॉयर कहता है कि यहाँ रोबरी हुई है, हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे और इनको डाउट है कि सोफी को तुमने ही मारा है। स्टोरी अब भी क्लियर नहीं होती। फिर लुक को हॉस्पिटल में होश आता है। नर्स लुक से कहती है कि आपको इतना किसने मारा, लेकिन वो इस बात पर हंस देता है। फिर लुक घर आता है और उस इनविजिबल पावर को चैलेंज करता है। तभी हम देखते हैं कि लुक के सामने टेबल पर एक खोपड़ी पड़ी थी। ये खोपड़ी दिलीप की थी, जो उसकी कब्र से लुक ने उस रात निकाली थी जब लुक एक्स लेकर सुनसान जगह पर गया था। लुक कहता है कि अगर उसको दर्द होगा तो तुम्हें तकलीफ होगी, यानी वो इनविजिबल पावर दिलीप की आत्मा थी और लुक उसे तकलीफ देना चाहता था। फिर लुक सुजाता को किडनैप करने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ पर दिलीप की आत्मा उस पर अटैक करती है। अब इससे पहले कि सुजाता उसे देख पाती, उससे पहले ही लुक उस घर से बाहर आ जाता है। फिर वहाँ उसे सुजाता की माँ मिलती है। लुक उनसे कहता है कि वो सुजाता के साथ शादी करना चाहता है और वो सीता को भी यही बात बताता है कि वो सुजाता से शादी कर रहा है। सीता सुजाता के घर जाकर उसकी माँ से बात करती है और उसे कहती है कि वो सुजाता की शादी ना करे। दूसरी तरफ लुक राजीव के अगेंस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करता है। फिर पुलिस राजीव को अरेस्ट कर लेती है। तभी अशरफ उससे पूछता है कि वो लुक के बारे में और क्या जानता है। वो बताता है कि लुक सुजाता से शादी कर रहा है। दूसरी तरफ लुक और सुजाता की शादी हो जाती है, क्योंकि सुजाता की माँ उसे मना लेती है। फिर वो सुजाता के साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव करता है। वो हर टाइम उसके ही पास रहता है और दिलीप की आत्मा को ढूंढता रहता है। शादी के बाद सीता और अनिल अपने लॉयर और कुछ गुंडों के साथ सुजाता से मिलने उसकी फैक्ट्री में जाते हैं। सीता कहती है कि अब इस फैक्ट्री में उसका कोई राइट नहीं है, क्योंकि उसने किसी और के साथ शादी कर ली है। उस समय लुक वहीं पर था और दिलीप की आत्मा का वेट कर रहा था, क्योंकि सुजाता तकलीफ में थी और तकलीफ दिलीप की फैमिली वाले ही दे रहे थे। तभी दिलीप की आत्मा लुक के सामने आती है और सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। दिलीप वही है जो लुक के घर चोरी करने आया था, जिसने सोफी को मार डाला था। फिर दिलीप से बदला लेने के लिए लुक दुबई से इस गाँव में आया था और ये जो घर और फैक्ट्री है, ये सब दिलीप के पैसों से ही बने हुए हैं। दिलीप को तंग करने के लिए ही सोफी के पैम्फलेट से लेकर सुजाता से शादी करने तक सब लुक का ही प्लान था। फिर लुक अनिल के साथ गुंडों और लॉयर को पीटता है, जिसके कारण सुजाता की फैक्ट्री सील हो जाती है और सुजाता बहुत परेशान हो जाती है और लुक भी यही चाहता था। दूसरी तरफ राजीव हेड कांस्टेबल अशरफ से मिलता है और उससे पूछता है कि वो इतने दिनों से लुक की इंक्वायरी कर रहा है, क्या उसे कुछ पता चला? अशरफ उसे कुछ नहीं बताता। फिर उसके जाने के बाद राजीव अशरफ के घर की तलाशी लेता है। तभी उसे वहाँ कुछ मिलता है। दूसरी तरफ सुजाता भी लुक के सामान की तलाशी लेती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिलता। फिर खाना खाते समय सुजाता लुक से झगड़ा करती है
जब सुजाता को गुस्सा आता है तो लुक को फिर से दिलीप की आत्मा दिखाई देती है। तभी वहाँ पर अमरीश आता है और वो लुक को एक न्यूज़पेपर दिखाकर कहता है कि आज से 2 साल पहले दुबई में एक आदमी के घर चोरी हुई थी जिसमें उसकी वाइफ मारी गई थी। वो आदमी तुम ही हो और जो मारी गई थी वो तुम्हारी वाइफ सोफी थी। लेकिन तुमने ये स्टेटमेंट दिया था कि तुम्हारे घर पर चोरी करने के लिए एक ही आदमी आया था जिसको तुमने मार दिया, लेकिन वहाँ पर 2 चोर थे। दूसरा चोर दिलीप था। अब दिलीप तो मर गया। तुम्हारा प्लान तो बहुत सॉलिड था, लेकिन जब तुम यहाँ पर आए तो तुमने एक गलती कर दी। अब मुझे ये बताओ कि अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लुक कहता है कि दिलीप ने जो भी प्रॉपर्टीज बनाई है उन पर दिलीप ने मेरे पैसों का 20% भी खर्च नहीं किया। अब मैं अपने पैसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। उधर राजीव ने जो फाइल अमरीश के घर से चोरी की थी उसमें लुक की इंफॉर्मेशन थी। फिर अमरीश दिलीप के घर जाता है और सीता को दिलीप की दुबई में चोरी के बारे में बताता है। फिर वो सीता को कहता है कि दिलीप ने जो चोरी के पैसे तुम्हें दिए थे वो मुझे दे दो, नहीं तो वो पूरे गांव को दिलीप का किया हुआ क्राइम बता देगा और तुम्हारे बेटे की इस गांव में जो इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि ये इज्जत उसने चोरी के पैसों से बनाई है। ये बात सीता को मंजूर नहीं थी क्योंकि उसको अपनी और अपने बेटे दिलीप की इज्जत बहुत प्यारी थी। तभी अनिल अमरीश पर गुस्सा करता है, लेकिन सीता उसे डांट देती है और अंदर से अमरीश के लिए पानी लेकर आती है। वो उसे कहती है कि जैसा वो चाहेगा वो वैसा ही करेगी। फिर जब अमरीश वो पानी पीता है तो उसकी स्टोरी खत्म हो जाती है क्योंकि पानी में जहर था। फिर वे अमरीश की बॉडी को घर के पीछे ही दबा देते हैं। दूसरी तरफ लुक सुजाता को तंग करता है ताकि वो दिलीप की आत्मा को बुला सके। इन सब से तंग आकर सुजाता अपने मायके चली जाती है। तभी लुक सुजाता की माँ से बात करता है कि वो सुजाता को वापस भेज दे, क्योंकि अगर वो सुजाता को टॉर्चर नहीं करेगा तो दिलीप की आत्मा को तकलीफ कैसे होगी। दूसरी तरफ राजीव सुजाता को वो फाइल देता है जो उसने अमरीश के घर से चुराई थी। वो उसे बता देता है कि दिलीप एक मर्डरर है और साथ ही एक चोर भी। दिलीप ने जो कुछ भी बनाया वो सब चोरी के पैसों से बनाया है। ये सुनकर सुजाता दिलीप से नफरत करने लगती है और वो फैक्ट्री जाकर वहाँ आग लगा देती है क्योंकि उसे चोरी के पैसों से कुछ भी नहीं चाहिए था। दूसरी तरफ सीता शाफी के माँ बाप से मिलती है और लुक से बदला लेने का प्लान बनाती है। फिर वो लुक से मिलने जाती है और उसे कहती है कि वो चोरी के पैसे वापस ले ले और दिलीप को माफ कर दे। उसे जो सजा मिलनी चाहिए थी वो मिल गई है, लेकिन लुक कहता है कि जब तक वो अपना बदला पूरा नहीं करता तब तक वो यही करता रहेगा। तभी वहाँ दिलीप की आत्मा भी आ जाती है क्योंकि उसकी माँ परेशान थी। अनिल और उसके गुंडे लुक से फाइट करते हैं। लुक उन सबको मार देता है और अनिल को भी उसी तरह मारता है जैसे उसने शाफी को मारा था। अनिल के मरने के बाद सीता वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ सुजाता पुलिस स्टेशन जाती है और कंप्लेंट लिखवाती है कि उसे शक है कि दिलीप का मर्डर हुआ है और राजीव ने अशरफ के घर से जो फाइल चुराई थी वो पुलिस को दे देती है। और लुक के घर में जो दिलीप की खोपड़ी पड़ी थी शशांक उसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है और अशरफ के मर्डर के बारे में भी बता देता है। फिर सीता को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तभी बालन के केस में भी शशांक गवाही देता है जिससे अनिल मुजरिम साबित हो जाता है, लेकिन अनिल किसी को भी नहीं मिलता। अब अशरफ के कलेक्ट किए हुए प्रूफ से दिलीप के क्राइम का सारे गांव को पता चल जाता है जिससे उसकी बहुत बेइज्जती होती है और अब सभी दिलीप से नफरत करने लगते हैं। इस बात को सीता बर्दाश्त नहीं कर पाती और अपने बेटे के मरने के बाद जो उसने नाम और इज्जत बनाई थी सब खत्म हो जाते हैं और वो जेल में सुसाइड कर लेती है। तभी लुक भी खुद को सरेंडर कर देता है क्योंकि दिलीप की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी थी। अब सारे गांव वाले दिलीप से नफरत करते थे और लुक ने इस तरह से अपनी वाइफ की मौत का दिलीप की आत्मा से बदला ले लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलेंगे नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।